नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमितायुष माइंड विजन के एक नए एपिसोड में। साथियों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है मानसिक रोगों को कैसे पहचानें। अक्सर जब इस विषय की बात होती है तो जो विशेषज्ञ हैं वो लोगों को बोलते हैं कि आपके सोच में ये परेशानी होगी या तो ये लक्षण होंगे, आपके भाव में परेशानी होगी, आपका मन दुखी रहेगा। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं जो इस इन समस्याओं से जूझते रहते हैं या उनके घर के परिजन हैं, वो चीज़ों को उस तरीके से देख नहीं पाते, क्योंकि जो बीमारी की अवधारणा है आम तौर पर लोगों में वो शरीर से जुड़ी होती है। आपके शरीर में कहाँ दर्द है, कहाँ परेशानी है, उल्टी हो रहा है, बुखार है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब मानसिक समस्याओं के लक्षण से पहचानने की बात आती है तो ये बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। तो इससे पहले कि हम ये समझें कि मानसिक रोगों को कैसे पहचानें, ये ज़रूरी है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, मतलब अभी बीमार नहीं हुआ है, तो मानसिक स्वास्थ्य हमारे लिए क्या करता है रोज़मर्रा के जीवन में। साथियों, कई बार ऐसा कहा जाता है कि मन ही मनुष्य है, मतलब हम जो भी करते हैं अपने जीवन में, और हमारे करने का मतलब है कि हमारी जो भी गतिविधियां हैं वो सारे मन से संचालित होती हैं। और ये गतिविधियों का संचालन में किन किन चीज़ों की भूमिका है? हमारे सोच की, हमारे ऊर्जा की, और हमारे सोच से जो ऊर्जा आती है और उसको क्रियान्वयन की। तो कोई भी आदमी आम जीवन में जो भी काम करता है वो मन के अलग अलग जो हिस्से होते हैं वो हमें स्वतः ही मदद करते हैं, जिससे हम अनभिज्ञ होते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारी सोच का आप ले लें। सोच हमेशा सुबह से लेकर रात तक चलता रहता है। हर एक छोटी छोटी चीज़ों में हमारी सोच हमारे साथ होती है। हमें कहीं जाना है तो उसके पहले हमारा सोच होगा कि आज हम यहाँ इतने बजे जाएंगे, ये कपड़े पहन के जाएंगे, इतने बजे लौट के आएंगे। तो एक सोच चल रही है, और सोच का काम क्या है? सोच का काम यह है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब हमें जाना था तो वहाँ जाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, एक समस्या है जिसका समाधान सोच करती है। सोच का दूसरा काम है कि आपको एक नई नई चीज़ों के आइडियाज़ देना, वो भी सोच से आती है। तो ये सोच हमारा जो है वो हमारे नियंत्रण में होता है, वो हमारे मन से संचालित होता है। और एक सोच की एक अपनी जो है तरीके होते हैं। सोच कभी बहुत तेज़ी से चलता है हमारी ज़रूरत के हिसाब से, सोच कभी धीमे हो जाता है, कभी हम सोचना बंद कर देते हैं कुछ देर के लिए अगर हमें लगता है बहुत दिक्कत आ रही है। कहने का मतलब कि हमारी सोच की गति, हम किस तरह से सोचें, ये सब हमारे मन के नियंत्रण में होता है जब हम स्वस्थ होते हैं। इसी तरीके से जो हमारे मन की जो दूसरी हिस्से होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इमोशंस, भावना। अक्सर लोग भावनाओं को बीमारी से जोड़कर नहीं देखते। आप जब खुश होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से आपके चेहरे पे एक मुस्कान होती है, आप हंसते हैं। आप जब दुखी होते हैं तो आपके चेहरे इंगित करते हैं कि आप किस तरीके से दुखी हैं, आपके आंख से आंसू आने लगते हैं। और जब ये सब आते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको अच्छा एहसास नहीं होता, एक फीलिंग्स है। तो जो इमोशंस होते हैं हमारे, ये हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये इमोशंस ही है जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। तो जो स्वस्थ मन होता है, जो व्यक्ति स्वस्थ होता है मानसिक रूप से, वो अपने भावनाओं को नियंत्रित रख पाता है। मतलब जहाँ पे किसी व्यक्ति से अगर हमें लगता है कि उससे नहीं हमें अच्छा बनता है तो हम वहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि उससे झगड़ा कर लेंगे, हम उससे साइड होकर निकल लेंगे। जहाँ हमें ज़रूरत है हम वहाँ पे खुश रहेंगे, जहाँ पे हमें ज़रूरत है वहाँ हम अपने भावनाओं को नियंत्रित रखेंगे। तो ये जो इमोशंस होता है इसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये क्या भूमिका निभाता है इमोशंस? इमोशंस हमारे रिश्तों को बना के रखता है। और जब रिश्तों की बात आती है तो रिश्ते केवल पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन के नहीं होते। ये रिश्ते हमारे जीवन के बाकी सभी रिश्तों के साथ होती है। आप कहीं काम करते हैं तो आपके बॉस से आपके रिश्ते, आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ आपके रिश्ते, वगैरह वगैरह। तो आप समझेंगे कि एक स्वस्थ आदमी के अगर रिश्ते सही चलते हैं, आपकी पत्नी से आपके रिश्ते अच्छे हैं, आपके बच्चों से आपके रिश्ते अच्छे हैं, आपके बॉस से आपके रिश्ते हैं, तो स्वतः आप अपने जीवन में एक संतुष्टि का भाव पाते हैं। और इसके साथ आपकी सोच जो आती है वो काफ़ी अच्छी आती है, जिससे कि आपकी जितनी क्षमता है आप उसको प्राप्त कर पाते हैं। इसी तरह से जब इन चीज़ों के साथ एक चीज़ आती है, जब आपने सोच का आपने देख लिया, आपने भावनाओं का देख लिया, इसके साथ आती है एक आपकी
व्यवहार। तो व्यवहार हमारी जो है वो हमारी सोच और हमारी इमोशंस, ये दोनों से नियंत्रित होते हैं। अगर हमें कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता तो उसके प्रति हम थोड़ा बच बच के चलते हैं, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल जाता है। अलग अलग परिस्थितियों में भी हमारा व्यवहार बदलते रहता है। कहने का मतलब कि जो हमारा मन है, एक स्वस्थ आदमी का मन जो है वो एक आदमी की कार्य क्षमता को, एक आदमी की कार्य कुशलता को एक नया आयाम देता है। और ये कैसे संभव हो पाता है? ये ऐसे संभव हो पाता है कि हमारी सोच और हमारे इमोशंस और हमारे व्यवहार, ये सब मिल के हमें कुछ गुण देते हैं। और ये गुण जो आमतौर पर स्वस्थ व्यक्ति के मन में मदद करती है उनको स्वस्थ रखने में, वो है, एक तो है कि आपके आगे देखने की क्षमता, मतलब ऑप्टिमिज्म। आप भविष्य को लेकर अगर सकारात्मक सोच रखते हैं तो कई बार हमारा मन इस तरह से भी काम करता है कि जो परिस्थितियां जो होती है, अगर कई बार लाइफ जिंदगी ऐसी है कि कभी अच्छे पल आएंगे, कभी बुरे पल आएंगे, कभी उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा, ऐसी स्थितियों में स्वस्थ मन परिस्थितियों का सही सही आकलन करता है। अब जैसे मैंने कहा ऑप्टिमिज्म, आशावादी सोच, अक्सर जो स्वस्थ मन होता है वो अक्सर आशावादी रहे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक कठिन परिस्थिति में अगर व्यक्ति उसके अच्छे पक्ष और खराब पक्ष दोनों को जज कर एक सही निर्णय ले तो जीवन में सभी परिस्थितियों से पार पाया जा सकता है। तो मतलब एक स्वस्थ मन वाला व्यक्ति के निर्णय में, उनके जजमेंट में, चीज़ों को परखने में और एक किसी खास निर्णय लेने में उनकी जो परिपक्वता होती है वो अस्वस्थ मन वालों के साथ नहीं होती है। तो यही वजह है कि जो स्वस्थ मन के व्यक्ति होते हैं वो जीवन में काफ़ी ज़्यादा सफल होते हैं और अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं, क्योंकि न केवल वो अपनी कार्य क्षेत्र में, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो काम करने वाले लोग हों ऑफिस में, या बुजुर्गावस्था में, ये जीवन की हर एक अवस्था हमारे मन के चीज़ों से संचालित होती है और नियंत्रित होती है। अगर आपका मन स्वस्थ है तो आप जीवन के हर एक अवस्थाओं के साथ साथ जीवन की जो दूसरी भी कठिनाइयाँ आती है, किसी का बिछड़ जाना, किसी का खो जाना, कहीं नए जगह पे जाना, इन सबों में हमें मदद करती है। तो मन की एक जो स्वस्थ मन की जो एक और जो गुण होते हैं वो होता है एडजस्ट करना। अलग अलग स्थितियों में कैसे आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं, इसका मतलब आपके सोच का नियंत्रण इतना होना चाहिए कि आप उन परिस्थितियों के हिसाब से अपने सोच को संचालित कर सकें। तो ये तो बात हो गई स्वस्थ मन की। जब आदमी बीमार होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बीमारी आ गई, तो आमतौर पर जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, स्वस्थ मन और बीमार मन के बीच में एक बहुत बड़ी लंबी रेखा होती है। क्योंकि अक्सर जो बनावट है, ये जो मनुष्य की जो बनावट है, ये बहुत ही इफ़िशिएंट, मतलब बहुत ही कुशल बनावट है। ईश्वर ने जो भी बनाया है ये इतना कुशल है कि व्यक्ति सीधे सीधे आमतौर पर बीमार नहीं होता। आप स्वस्थ हैं और बीमार होने के बीच में हमारे हर एक अंग एक प्रयास करता है कि कैसे हम बीमार ना होएं। तो अक्सर जब हम बीमारी की बात करते हैं तो मानसिक बीमारियों के बारे में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो व्यक्ति बीमार है वो उसे ये देख पाना कि उसका मन बीमारी है बड़ा मुश्किल होता है। और शारीरिक बीमारियों के साथ से अच्छी बात क्या है कि आप देख पाते हैं कि हमारा शरीर बीमार है। तो ये समझने के लिए कि आपका मन बीमार है क्या करें, सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा कि वो चीज़ें जो हमें स्वस्थ रखती है, हमारा सकारात्मक सोच, हमारा स्थितियों का सही तरीके से चयन करने की क्षमता, हमारे लोगों से रिश्ते, हमारे अंदर के भाव, दूसरों के प्रति भाव, चीज़ों के विषम परिस्थितियों में अपने सोच में लचीलापन, अपने व्यवहार में लचीलापन, ये सारे स्वस्थ मन के गुण हैं। जब बीमार मन होता है तो वही व्यक्ति जो पहले अपने सोच पे नियंत्रण रखता था, बीमारी की अवस्था में यूँ कहें कि आपके सोच का नियंत्रण आपसे खोता जाता है। आप वो चीज़ सोचने लगते हैं जो आप नहीं सोचना चाहते, फिर आप सोचते हैं मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, आप उसको हटाते हैं, फिर बार बार सोच आ जाता है, आप बोलते हैं भाई क्या हो रहा है, पहले तो मैं ऐसा नहीं करता था। तो एक चीज़ आ गई। उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि सोच आपके जब स्वस्थ हैं आप तो आपके हिसाब से संचालित होती है। बीमार मन में सोच आपके हिसाब से संचालित नहीं होएगी। आप
काम कर रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और भटक रहा है। फिर कुछ काम करने गए, दिमाग काम पे नहीं लग के कहीं और भटक रहा है। मतलब आपका सोच में भटकाव आने लगता है, सोच कहीं टिकता नहीं है। जो आम जीवन में सोच हमारा टिक के काम करता है, बीमारी की अवस्था में सोच हमारा टिकता नहीं। तो ये सोच की दूसरी समस्या आ गई। तीसरी बार सोच कई बार धीमा हो जाता है। जैसा मैंने कहा कि सोच अगर त्वरित हो, आमतौर पर हमारा सोच हमारे साथ चलता है, हमारे जीवन की छोटी मोटी समस्याओं को वो करता रहता है, सुलझाता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब ये बीमारी आ गई मन की और अगर उसने सोच को प्रभावित करना शुरू किया, तो कई बार आप सोच ही नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे मानो आपका मन ठहर सा गया है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हैं तो एक ही किताब को पढ़ने में, एक पेज को पढ़ने में आपको घंटों लग जा रहे हैं। आप खाना बनाने जा रहे हैं तो आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि पहले नमक डालें, कि पहले मसाला डालें, कि क्या करें। या आप अगर ऑफिस में जा रहे हैं तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहले क्या करें, पहले ये काम करें कि वो काम करें। कहने का मतलब ये सोच एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है आम जीवन के, आम आदमी के जीवन में। जब ये बीमारी के रूप में आती है तो ये बड़ा मुश्किल स्थिति कर देता है। मतलब आपकी कार्य क्षमता, आपकी कार्य कुशलता, विपरीत परिस्थितियों से आपके निर्णय लेने की क्षमता, चीज़ों को देख पाने की क्षमता, इसमें प्रभाव आता है। उसी तरीके से जब मानसिक बीमारी आते हैं तो जब आपके भाव को प्रभावित करते हैं तो आपके अंदर जो एक सहज भावनाओं का एक संचालन होता है। दिन भर में न जाने कितनी बार हम अंदर से खुश भी होते हैं, हम अंदर से दुखी भी होते हैं, अंदर से घबराए भी होते हैं। लेकिन जब बीमारियां आती हैं तो एक ही अवस्था आप पे हावी हो जाती है। आप घबराए हुए हैं तो अधिकतर समय आप घबराए हुए हैं। जब आप खुश हो रहे हैं तो अधिकतर समय लगातार बेवजह खुश हो रहे हैं। और जब दुखी हो रहे हैं तो वही चीज़ें, जब आप पहले दुखी होते थे, अब आपको कुछ करने से आपको खुशी महसूस होती थी, अब वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। मतलब भावनाओं पे आपका नियंत्रण बिल्कुल समाप्त होते जा रहा है और आपके समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं पहले तो मैं ऐसा नहीं था, ये बदलाव आ गया। और जब ऐसे बदलाव आते हैं भावनाओं में तो अक्सर ये बदलाव आपके रिश्तों को प्रभावित करते हैं। आप अगर गृहिणी हैं तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप अपने पति से, अपने बच्चों से अच्छे से बात नहीं करेंगे, आप अगल बगल वालों से, अपने रिश्तेदारों से अच्छे से बात नहीं करेंगे और आपको भी अच्छा नहीं महसूस होगा। लेकिन आप क्या करें, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते और ये सिलसिला चल पड़ता है। इसी तरीके से जब इस तरह की बीमारियां आती है तो कई बार ये आपकी ऊर्जा को, चूंकि व्यवहार जो है ऊर्जा से संचालित होता है और हमारी सारी ऊर्जा का केंद्र मन है। जैसा मैंने अपने पहले के एपिसोड में कहा है, ये मन का सारा काम इंफॉर्मेशन, सूचना और ऊर्जा के आदान प्रदान से जुड़ा हुआ है। हम बाहर से ऊर्जा लेते हैं, शरीर के हर एक अंगों को डालते हैं, जिससे हमारा शरीर गतिशील होता है। बीमार मन शिथिल हो जाता है, वो सोचने में भी शिथिल हो जाता है, वो भावनाओं के रूप में भी उथल पुथल होने लगती है और उसकी शारीरिक ऊर्जा भी छिन पड़ जाती है, क्योंकि वो ऊर्जा का संचालन, जानकारी, सूचनाओं का संचालन जितना होना चाहिए स्वस्थ शरीर में उतना नहीं हो पाता है। नतीजतन जो मानसिक बीमारियां हैं अक्सर वो आपके कार्य कुशलता को प्रभावित करते हैं, आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। शारीरिक बीमारियां इन चीज़ों को प्रभावित नहीं करती। कई बार ऐसे भी स्थितियां आती है जब आपको डायबिटीज़ हो गया, फर्ज करिए किसी को डायबिटीज़ हो गया, चीनी बढ़ गई और आप कह रहे हो कि देखिए ना, थका थका लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। क्या ये शुगर से होता है? नहीं साथियों, अक्सर जो शारीरिक बीमारियां होती हैं वो केवल शरीर के अंग को प्रभावित करती है और वो जो कार्य करता है शरीर, अब शुगर बढ़ गया तो हो सकता है कि थकावट हो, लेकिन सोच की क्षमता कम जाए, आपको घबराहट, बेचैनी होने लगे, ऐसा नहीं संभव है। कहने का मतलब कि जब कभी भी ऐसी स्थितियां बनने लगे जब आपको अकारण ही आपके सोच का नियंत्रण आपको लगने लगे कि आपसे बाहर जा रहा है, अकारण ही कुछ सोच आ रहा है, या आपके भाव का नियंत्रण आपके ऊपर नहीं रह रहा है, बेवजह चिड़चिड़ापन, बेवजह गुस्सा, बेवजह थकावट, ये सारी स्थितियां जो है हमारे जीवन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं। अगर आप गृहिणी हैं तो अपने काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, अगर आप एक नौकरी पेशा आदमी हैं तो आपकी काम की कुशलता प्रभावित होगी। कहने का मतलब कि जो मानसिक बीमारियां जब आती है तो जो सबसे पहला तरीका है उसको पहचानने का कि आपकी जो कार्य कुशलता है उसको प्रभावित करती है। शारीरिक बीमारियां आमतौर पर
कार्यकुशलता को, आपके सोचने की क्षमता को, आपके भावनाओं के ग्रहण की क्षमता को, आपकी ऊर्जा को उस तरीके से प्रभावित नहीं करती जितनी कि मानसिक बीमारियां करती है। तो सबसे पहला तो ये समझना है कि अगर इस तरह की प्रभाव हो रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जांच वगैरह कराते हैं, वो कहते हैं कि इससे तो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, आप थोड़ा टेंशन कम लीजिए। लेकिन कई बार लोग ये नहीं समझ पाते कि टेंशन कोई लेता नहीं है। जब बीमार आप होते हैं तो स्वतः वही चीज़ जो कल तक आपके लिए आसान थी, बीमारी आती है वही चीज़ पहाड़ लगने लगता है। मतलब मन आपका उथल पुथल है। तो ये जो समस्या है, जो पहचानने के जो सबसे पहले तरीके हैं, लक्षण से ज़्यादा आप अगर कार्यकुशलता में गिरावट आने लग गई तो आपको सोचना चाहिए कि कहीं मानसिक रोग की पकड़ में तो हम नहीं आ रहे, और ये सोचने की जरूरत है। दूसरी, अक्सर ये देखते हैं कि अगर आपको मानसिक रोग है, मानसिक समस्याएं हैं, तो शारीरिक समस्याएं आमतौर पर जिसको होती है उसको प्रभावित करती है और उसके साथ के लोगों को उतना प्रभावित नहीं करती, क्योंकि आप दवाई खाओगे, आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे, जो इलाज है वो कराओगे। लेकिन मानसिक व्यक्ति अगर कोई है, मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति है, तो उसमें जो बदलाव आता है, उसमें जो सोच का बदलाव आता है, उसके भावनाओं में जो बदलाव आता है, उसके जो व्यवहार में बदलाव आता है, इसका असर उसके साथ के रहने वाले लोगों पर पड़ने लगता है। तो फर्ज करिए कि अगर कोई आपके घर में 2 लोगों को चीनी की बीमारी है और एक आदमी की बीमारी से आपको परेशानी नहीं हो रही, लेकिन दूसरे आदमी की बीमारी से परेशानी हो रही, तो यह संभव है कि दूसरे आदमी को चीनी की बीमारी के अलावा उसको साइकोलॉजिकल समस्या भी हो सकती है। इसी वजह से शायद वो आदमी ज़्यादा चिड़चिड़ापन, ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा परेशान होना, ज़्यादा रोना कर रहा है बनिस्बत के दूसरे आदमी के। कहने का मतलब कि मानसिक बीमारियों के जिद में जो व्यक्ति रहता है उसका पूरा का पूरा वातावरण उसके जिद में आ जाता है। नतीजतन जब आप घर लौटते हैं और आपके घर में कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, तो आप यकीन मानिए वो आपको प्रभावित करेगा, क्योंकि ऊर्जा का अभाव आपको लगेगा। वही व्यक्ति जब आप कल घर आते थे तो एक ऊर्जा के साथ आपका स्वागत करता था, हंस के आपका स्वागत करता था, आज के तारीख में वो मुंह लटकाए हुए। या आप घर आए तो वो व्यक्ति कल तक कोई शिकायत नहीं करता था, अब वो व्यक्ति आपके घर आते ही शिकायत का पूरा पिटारा लेके आपके सामने बैठा हुआ, मतलब उसमें चिड़चिड़ापन आ गया। नतीजतन आप भी प्रभावित होते हैं। तो मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति के चलते केवल व्यक्ति नहीं, पूरे के पूरे जो सिस्टम है, घर की पूरी प्रणाली है, वो प्रभावित होती है। नतीजतन व्यक्ति अपनी जो कुशलता है, आप जितना जीवन में सफल हो सकते हैं, वो नहीं प्राप्त कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मानसिक समस्याओं को पहचानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप इन चीज़ों के महत्व को अपने जीवन में नहीं समझेंगे, तब तक आप मानसिक समस्याओं को आरंभिक अवस्था में नहीं पकड़ पाएंगे। अक्सर लोग मानसिक रोग को पहचानने का मतलब समझते हैं कि कोई व्यक्ति चीख रहा है, चिल्ला रहा है, हंगामा कर रहा है, वही मानसिक रोग है। हाँ, ऐसे लोग होते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे मात्रा में ऐसे लोग होते हैं। ज़्यादातर मानसिक रोग वैसे होते हैं जो हमारे आपके जीवन की ज़रूरतों से जुड़े हुए चीज़ों को प्रभावित करते हैं। इसलिए साथियों, ये ज़रूरी है कि मानसिक रोगों के बारे में जो हमारी अवधारणा है उसको बदलने की ज़रूरत है और इसको पहचानने की ज़रूरत है, ताकि जितना जल्दी हम पहचानेंगे उतना जल्दी व्यक्ति के जीवन में जो आने वाली जो गिरावटें हैं, उसकी कार्यकुशलता है, उसको हम कम कर पाएंगे और व्यक्ति अपने जीवन के जितनी उसकी क्षमता है उसको प्राप्त कर पाएगा। साथियों, आज के इस एपिसोड का हमारा लक्ष्य आपको आसान शब्दों में, आसान तरीके से मानसिक रोग को पहचानने के सिंपल टिप्स देने का था। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं, और अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।